हे प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, अनुजों, आपको करबत प्रणाम। आपका चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग लेकर आया हूँ। विषय भी क्या है? विषय यह है कि इस संसार में इस समय हर एक व्यक्ति जो है संघर्ष कर रहा है। हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है और ज़्यादातर जो है इस संघर्ष से दोष दे रहे हैं कि हमने बहुत संघर्ष किया, हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हमें ये नहीं करा, ईश्वर ने ये नहीं करा, ईश्वर हमने इतनी मेहनत करी, हमें ये नहीं मिला, उसको ये हो गया, उसने ये कर दिया। जब बात करते हैं और ज़्यादातर हम उससे मिलते हैं तो बस संघर्ष से ही परेशान है हर एक व्यक्ति। लेकिन इसके पीछे का सच हम नहीं समझते। सबसे पहले हमें संघर्ष को ही समझना चाहिए। अगर किसी समस्या को खत्म करना है तो उसके मूल में, जड़ में जाओ और मूल संघर्ष का मूल समझो। मूल ये है कि जब मनुष्य जन्म लेता है सर्वप्रथम तो उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। माता को इतनी पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा बोलते हैं इसको, कि जैसे हड्डी टूटती है ना, उसके भी कई गुना ज्यादा वो संघर्ष, दर्द होता है, इतनी संघर्ष से गुजरती है। और शिशु को भी इतनी संघर्ष से गुजरना पड़ता है, कई बार तो शिशु की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, इससे बड़ा संघर्ष जीवन में कभी नहीं आ सकता जितना संघर्ष आपके जन्म पे ही आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके जन्म से हुई संघर्ष की शुरुआत। फिर आप और प्रकृति का संघर्ष देखिए। आप बीज जमीन के नीचे बो देता है किसान, फिर वो पहला संघर्ष करता है अपने खोल को तोड़ के बाहर आना। अब किसी जैसे आड़ू है, बादाम है, तो कितना तगड़ा खोल होगा उनका। नारियल है, कितना तगड़ा खोल होगा। इस तरह जो और जो है अनेक जो बीज है, मतलब किसी का खोल तगड़ा होता है, किसी का हल्का होता है, लेकिन कितना है उनको संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष के बाद फिर पृथ्वी से संघर्ष करना पड़ता है। वो पृथ्वी की जो मिट्टी है उसको चीरता हुआ बाहर आता है और अनंत आ ही जाता है। और संघर्ष के बाद फिर देखो उसका सुनहरा भविष्य। आप देखिए, आप जो सृष्टि चल रही है, सूर्य का संघर्ष देखिए। सुबह जब वो आता है तो जो है अंधेरे से कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब अंधेरे को हरा देता है और वो जीत जाता है। इसी प्रकार शाम को जब अंधेरा होता है तो सूर्य संघर्ष करना पड़ता है, सूर्य को हरा देता है और अंधेरा काबिज हो जाता है। क्योंकि सृष्टि इसी तरह चलती है। अब लीजिए और उदाहरण दीजिए हवा का संघर्ष। हवा जब चलती है तो पेड़ पौधे और पहाड़ उसको रोकते हैं, कितना संघर्ष की। रास्ते में नदियां बहती हैं, कितना संघर्ष है। डैम बना दिए, जगह जगह पुल बना दिए, डैम बना दिए, नदियों को रोक दिया गया। लेकिन संघर्ष के बाद फिर क्या? विद्युत का निर्माण, सुंदर भविष्य, जिससे पूरा संसार उस विद्युत के आविष्कार से किस प्रकार जो है निर्माण सृष्टि चल रही है। एक क्रांति, विद्युत का मतलब एक क्रांति आई पूरे संसार में, और किस तरह तरक्की हुई आपने सोचा कभी? अगर संघर्ष आपके जीवन में जितना ज्यादा है, आप उतने ही बड़े व्यक्ति हैं, आप उतने बड़े व्यक्तित्व के इंसान हैं। संघर्ष का मतलब है सृष्टि का संचालन सही रूप से हो रहा है। अगर संघर्ष समाप्त हो गया तो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। अब आप देखिए, एक कोई भी आपके मित्रगण हैं, वे अथाह संघर्ष आपसे जिसने ज्यादा किया है ना, ज्यादा मेहनत की, संघर्ष ज्यादा किया, तो वो आपसे ज्यादा ऊंचाइयों को छू गया। वो पढ़ाई में हो, वो दैनिक कार्य में हो, वो व्यक्तिगत जीवन में हो, वो खेल कूद एथलेटिक्स में हो, या इससे अलग वो आध्यात्म में हो। आध्यात्म में भी जिसने ये तो एक संघर्ष है। सुबह प्रातः वेला में उठना, फिर स्नान करना, फिर ध्यान में बैठना, है ना,
फिर अलग अलग सांसों पर नियंत्रण करना और जो है बहुत प्रयास करना। आप देखना कभी जब आप किसी भी प्रयास के अंतिम छोर तक पहुंचेंगे तभी नई जो है आविष्कार होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं भी बताया था आपको, बीज को अपने खोल से तोड़ के बाहर आना पड़ता है, यानी कि जीवन मृत्यु का प्रकाश या तो अंदर बीज मर जाएगा या खोल को तोड़ के बाहर आ गए पृथ्वी से बाहर निकल के अपने जीवन को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार बच्चा भी माता के गर्भ से या तो अंदर मर जाएगा या उसे तोड़ के बाहर निकल के रास्ता बना के, है ना, तो जो है रास्ता बना के, जो पानी की थैली तोड़ के रास्ता बना के वो बाहर आ जाएगा और नए जीवन को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार आध्यात्म भी है। हमने सांसों पर ध्यान, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं, है ना, अनुलोम विलोम वगैरह जितनी भी है और बहुत सी हैं, इनसे आदमी इतना संघर्ष इतना मतलब जो है परिश्रम, कठिन ध्यान, एक संघर्ष ही है, वो करेगा और जब बिल्कुल अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा तब उस परम तत्व को प्राप्त कर लेगा। दूध को भी मत पहले गर्म होना पड़ता है, फिर दही बननी पड़ती है, फिर उसको मथे जाता है। संघर्ष देखो, दूध को गर्म होने में संघर्ष, फिर दही बनने में संघर्ष, फिर मथने में संघर्ष, संघर्ष से फिर घी निकलता है, अन्यथा कभी भी हम घी को प्राप्त नहीं कर सकते। प्यारे मित्रों, संघर्ष आपका सौभाग्य है। अब समझो संघर्ष की परिभाषा क्या है। संघर्ष आपका सौभाग्य, संघर्ष आपका भाग्य है। जिसका संघर्ष खत्म, उसका भाग्य उससे रूठ गया। जिसका भाग्य नाराज हो जाता है, फूट जाता है, कहते भाग्य फूट गया, है ना, उसका संघर्ष समाप्त हो जाता है। संघर्ष समाप्त का मतलब आपका अंत आ चुका है। अब आप जीवन का संघर्ष छोड़ लो, जीवन संत हो जाएगा। आप देख लो, एक बुजुर्ग आदमी जब संघर्ष खत्म कर, चलना फिरना घूमना पैरना उसका बंद हो जाता है, यानी कि चलने का भी संघर्ष खत्म हो जाता है, तब वो मृत्यु शैया पे आ जाता है और उस जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। अब देखिए संघर्ष कितना जरूरी है हमारे लिए। जिससे आप डर रहे हैं, जिससे आप परेशान हैं, इसी संघर्ष के लिए आप, है ना, पूरे जीवन रोते रहते हैं कि संघर्ष बहुत करना पड़ रहा। हमारे जीवन में तो संघर्ष बहुत है, हम तो संघर्ष से बहुत परेशान हो गए और इतने परेशान हो गए संघर्ष से कि बस क्या करें, अब तो मरने को मन कर रहा है, अब तो ऐसे मन कर रहा है, अब तो वैसे मन कर रहा है। लेकिन आप सोचिए, वो आपका भाग्य है, संघर्ष आपका भाग्य है। अगर आपको अपने भाग्य को उदय करना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जो है इस प्रकृति की दौड़ से बाहर हो जाओगे। और जो प्रकृति की दौड़ से बाहर हो जाता है वो कूड़ा कचरा होता है और प्रकृति उसे फिर जो है नष्ट कर देती है। जैसे हम कूड़ा कचरा हमारे बाहर होते हैं, उसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, या ऐसे गड्ढे में फेंक देते हैं ताकि वो गल जाए, है ना, उसकी फिर मिट्टी बन जाए। इस प्रकार पृथ्वी जो है, सृष्टि जो है, ईश्वर जो है, जो संघर्ष की दौड़ से बाहर हो गया वो समझो नष्ट हो गया। उसको स्वयं प्रकृति, स्वयं ईश्वर नष्ट कर देता है। अब आपको जिंदा रहना है, बने रहना है, तरक्की करनी है, जीवन प्रिय है, तो आपको संघर्ष आपका भाग्य है। संघर्ष का मतलब भाग्य, संघर्ष की परिभाषा समझे। संघर्ष का मतलब भाग्य, संघर्ष का मतलब जीवन, संघर्ष का मतलब आप हैं। आप हैं, ये संघर्ष का ही परिणाम है कि आप हैं। अगर आप संघर्ष ना होता तो आप नहीं होते। इसलिए संघर्ष को हंसते हंसते संघर्ष करो, आनंद में संघर्ष करो, खुशी खुशी संघर्ष करो। आर्ट ऑफ लाइफ, संघर्ष, है ना, संघर्ष। जिसने संघर्ष को समझ लिया, आप समझ लिया आपने संघर्ष क्या है। अब इस वीडियो से आप देखना आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। अब आपकी सारे प्रश्नों का उत्तर एक वीडियो में दे दिया मैंने। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी व्यक्ति संघर्ष से, जीव संघर्ष से परेशान है, उनका आज मैंने सबका संघर्ष ही समाप्त कर दिया। इस वीडियो को देखिए, अगर उसको समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो समझो आज उनको नया जीवन का निर्माण होगा और फिर आनंद से जीवन भर जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर आपको नई वीडियो के साथ आएंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि संसार जो है संघर्ष से ही परेशान है। अब संघर्ष की परिभाषा का पता लग गया ना, तो अब सारी परेशानी ही समाप्त। प्रणाम।